आज हम बात करने वाले हैं पिरामल एंटरप्राइज की। कुछ दिनों पहले हमने पिरामल स्विंग ट्रेड एज स्विंग ट्रेड दिया था 734 लेवल्स पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वो पोस्ट था। यहाँ पे 734 रुपये हमने ये एक्सपेक्ट क्या किया था, डेली चार्ट में यहाँ पे एक करेक्शन बनेगा और फिर एक अपमूव आएगा। और अगर आप अभी का चार्ट देखिए, यहाँ पे 734 के बाद अगर मैं डेली चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक करेक्शन आया। इस टाइम पे मैंने इसको बताया था और यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है। ऑल्दो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका रीजन ये है कि अगर आप वापस वीकली चार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी टाइम ले रहा था, ये छोटे छोटे बार्स बन रहे थे। और अगर आप टॉप से एक बार टाइम निकालें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, अगर आप निकालें तो अराउंड 16 बार्स लगे हैं। और अगर आप डाउन साइड से देखें तो डाउन साइड से आप देख सकते हैं यहाँ तक ऑलरेडी 12 बार्स हो चुके थे। बट आप देख सकते हैं ये प्राइस रेंज अब विद इन 13 बार्स क्लियर हो चुकी है, विच मीन्स ये फिर से एक इम्पल्सिव मूव हो चुका है। और ये पहले तो ये करेक्टिव मूव ही लग रहा था, बट जो अचानक से ये स्पीड बढ़ी है, अचानक से आप देखते हैं गैप अप होता है तो ये टाइम फैक्टर को ही चेंज मतलब टैकल करने के लिए होता है। तो यहाँ पे अब ये अप मूव इसमें आ चुकी है, तो ये एक इम्पल्सिव अप मूव है। बट ओवरऑल अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो इसमें बहुत सारे डाउट्स अभी भी हैं। तो मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था। उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट हो गया और यहाँ पे एक फॉल आया है। अब यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये ए बी सी हुआ, यहाँ पे ये ए बी सी करेक्टिव पैटर्न हुआ और उसके बाद एक और फॉल तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने बाई कर लिया और कल को यहाँ पे ये रिवर्स हो गया प्राइस, तो ये ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड मूव नहीं है। तो अगर इसको और ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मिलेगी इस एरिया में एक कंसोलिडेशन मिलेगी। ये इस टाइम फ्रेम पे भी मिल सकती है और आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे वहां पे भी मिल सकती है। आपको बेसिकली अपना रिस्क कम करना है क्योंकि आपका रिस्क अभी इस पॉइंट पे है। आपको ये रिस्क उठा के यहाँ से यहाँ पे कहीं लाना है क्योंकि यहाँ पे ये कहीं बेंड होगा और फिर से अगर मूव करने लगा तो आपका रिस्क यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका रिस्क इस पॉइंट से आके यहाँ पे आ जाएगा और आपका रिवॉर्ड उतना ही रहेगा जितना अभी है। और ओवरऑल अगर आप देखें ये रेंज अराउंड 300 पॉइंट्स की है, तो 1200 का रेंज का टारगेट भी बनता है। बट हम वेट करेंगे यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर का। और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अगर आप इसके वीकली चार्ट पर जाए तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नैरो रेंज बनी थी। तो अगर इस सॉर्ट का बनता है तो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे अप मूव आएगा। बट आपको बेसिकली इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे इन शॉर्ट आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढ के एंट्री लेनी है। इससे पहले महिंद्रा महिंद्रा में भी ऐसा ही हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ये कंसोलिडेशन का रेंज था। और अगर मैं इसको आर्ली चार्ट में जाके दिखाऊं आपको कैसा लगा था, क्योंकि ये वाला पैटर्न, ये वाला स्टॉक भी हमने अपने ग्रुप में दिया था और इसी लेवल पे दिया था जब ये ब्रेकआउट आया था। उसके बाद आप, अगर मैं इसको एक बार क्लियर करके इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस लेवल का, जो ये कंसोलिडेशन थी। और उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ बना था और यहाँ पे आपको रिस्क यहाँ से अब यहाँ पे आ गया था। और फिर आपको फिर से ये अप मूव मिला तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के एंट्री ले सकते हैं। तो इसी तरह आपको स्टॉप लॉस अपना कम करना होता है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स बनती गई तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रखना होता है। और हमेशा बेशक ये आगे निकल जाए, हमें इसमें अपना रिस्क कम करके ही चलना चाहिए। तो ओवरऑल अगर एबीसी करेक्शन सही हुआ तो यहाँ पे फॉल आ सकता है। बट अगर समझ लीजिए ये एक फ्रेश इम्पल्स है तो यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर लगेगा जिसके बाद आपको फ्रेश और मूव मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ईयरली पिवट्स डालें तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है क्योंकि ईयरली पिवट्स डिसेंडिंग है। तभी ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट से फॉल हुआ और यहाँ पे है। और हमने इसमें बाई क्यों दिया था, अगर ये ईयरली डिसेंडिंग है, क्योंकि अगर आप इसके वीकली पिवट्स देखें
तो वीकली पिवट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग थे, बट फिर यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज आया और ये असेंडिंग होने लगे। तो हमें पहले ही इंडिकेशन आ चुकी थी कि अब ये अप मूव दे सकता है। तो यहाँ पे हमने कहीं आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ पे हमने ये जैसे आइडेंटिफाई किया, हमने बोला एक करेक्टर स्ट्रक्चर बने, ताकि हम यहाँ से जो रिस्क हमारा इस लेवल पे है वो रिस्क हमारा इस लेवल पे करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क ये रहता है, और अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क ये रहता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो इसके बाद ये मूव बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, और हम वेट करेंगे यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए कि एक करेक्शन मिले, ताकि हम उसका अपना स्टॉप लॉस उठा के वापस उस लेवल पे कर पाए। तो अगर वीकली चार्ट की बात करें तो हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज है। ये करेक्टर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसके बाद एक मूव डाउन हो सकती है, और यहाँ पे आपको अगर ये डाउन जाता है तो उसके बाद एक जो मूव आएगा वो उसमें आप इन्वेस्ट करके, क्योंकि उसके बाद ये अप मूव देगा। और उस टाइम तक यहाँ पे देखिए अगर और डाउन जाता है तो डाइवर्जेंस भी आने लगेगी। अभी भी डाइवर्जेंस है, लेकिन ये अभी करेक्टर स्ट्रक्चर हो सकता है। बट अगर ये इम्पल्सिव है तो यहाँ पे करेक्शन का वेट करिए और फिर आप उसको एंट्री कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं बताइए यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो ये कितना ऊपर जा सकता है, ये इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो ये सारा आपको वेट करना पड़ता है कि कितना अपसेट देगा। जैसे यहाँ पे हमें इनिशियली लगा नहीं था कि ये इतना ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सेल सेटअप भी नहीं मिला। अगर आपने सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की होती तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन भी कभी ब्रेक नहीं हुई थी। तो यहाँ पे तो हमें ऐसे ही ट्रेल टेल कर करके आगे बढ़ना होता है। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद है या कुछ नया आपने सीखा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको डाउट है तो ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।